तक कुछ नहीं कर पाया। ये बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर पैसा छापे जा रहे हैं कि 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मैं अभी भी स्टक हूँ। होल्ड ऑन मैन, होल्ड ऑन। सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रहे, हम स्लोली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी बताता हूँ, जुड़े रहना लास्ट तक, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेंटल डिटॉक्स। सवेरा हुआ नहीं, सुबह उठते ही हम फोन चेक करते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब। किसी एक्टर का ब्रेकअप, किसी इन्फ्लुएंसर की शादी, किसी का प्रमोशन, किसी सेलेब का स्कैंडल, किसी की ऊप्स मोमेंट, या अपने ऑफिस से कोई सड़ी हुई मेल। और यहीं से शुरू होता है हमारा सो कॉल्ड डे, यानी कि दिन। और हम सोचते हैं कि अरे यार बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी बताता हूं, जुड़े रहना लास्ट तक, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेंटल डिटॉक्स। अब जरा सा सोचो, हम सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रहे, हम स्लोली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक रील, एक मेम, एक वायरल वीडियो, और हमारे दिमाग का जीपीएस शिफ्ट हो जाता है बिना हमें पता चले। हम जजमेंटल हो रहे हैं और जज्बाती भी। कभी कभी कमेंट सेक्शन पढ़ के देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्या हम पे इम्पैक्ट आ रहा है इसका। थोड़ा सा और ध्यान दो कि क्या हम सोच रहे हैं या हमारे लिए सोचा जा रहा है, जैसे जैसे हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और ये है इस जमाने का, इस डिजिटल दुनिया का काला सच। क्या आपको नहीं लग रहा कि वो टाइम पास जो है, क्या वो हमारे थॉट प्रोसेस को हाईजैक तो नहीं कर रहा? हमारे थॉट्स अब हमारे नहीं रहे, हमने उनका रिमोट एल्गोरिदम के हाथों में दे दिया है। और यहीं से शुरू होती है कहानी। किसी स्ट्रेंजर का वायरल लाइफ देखकर हम अपनी वैल्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी इन्फ्लुएंसर की फिल्टर्ड सक्सेस देखकर हम अपने स्लो प्रोग्रेस से नफरत करने लगते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट प्रॉब्लम इंस्पिरेशन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है कंजम्पशन के ओवरडोज में। और आज यही हो रहा है, हम ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपके फोन में फीचर होना तो जरा ध्यान से देखना, आपका एवरेज स्क्रीन टाइम क्या आता है। मोस्टली लोगों का 5 to 8 आवर्स या 5 to 9 आवर्स पर डे की एवरेज में फॉल करेंगे। मतलब दिन के 5 से 9 घंटे हमने इसमें बर्बाद कर दिए। बट वी आर नॉट जस्ट वॉचिंग, वी आर इनहेलिंग, वी आर डाइजेस्टिंग। मॉल फंक्शन हो या मेम, डिवोर्स हो या शादी, हर वायरल मूवमेंट हमारे माइंड स्पेस में ना साइलेंटली घुस रहा है। एंड दिस मेक्स अस एंड आवर थॉट्स क्वेश्चनेबल। सोचना इस बात को। एग्जाम्पल के लिए, हमने किसी फेमस एक्टर का ब्रेकअप वायरल होते देखा और हम कहते हैं कि आज तो शादी की वैल्यू ही नहीं है, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ही कल्चर है। किसी का वार्डरोब मॉल फंक्शन होता है तो हम कहते हैं कि यार पब्लिसिटी स्टंट था उसका शायद। लेकिन हाउ डज इट हेल्प यू इन योर लाइफ? आपको क्या मिलने वाला है इस जगह पर अपना फोकस देकर, अपना टाइम वेस्ट कर कर? और दोस्तों, जब आप ऐसे कंटेंट को रिपीटेडली देखते हो ना, तो आपके माइंड में एक लेंस बन जाता है, और वही लेंस आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखने लगते हो। जैसे कि हम इस चश्मे के थ्रू दुनिया को देखते हैं। रिलेशनशिप हो, करियर हो, चॉइसेस हो, कुछ भी हो, आपकी सब पर इंपैक्ट होता है। इन शॉर्ट, हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को जज कर रहे होते हैं। लेकिन ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और ये बात जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है आपके लिए। आज सुबह हम लिंक्डइन खोलते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। किसी जूनियर की या किसी बहुत नॉट सो पॉपुलर ने कुछ अच्छा पोस्ट डाला है, तो हम क्या करते हैं? बस स्क्रॉल कर जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, आप लोगों की बहुत दुआ है, बहुत प्यार है। लेकिन सोचना, जब वही बंदा, वही नॉट सो पॉपुलर बंदा जब किसी कंपनी का एमडी बन जाता है, किसी बड़ी पोस्ट पर चला जाता है, यानी रसूख वाली जगह पे, तो हमारे कमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं, हमारी टोन भी चेंज हो जाती है। हम लिखते हैं, प्राउड ऑफ यू सर, यू आर ट्रू इंस्पिरेशन। उनके वाहियात पोस्ट को भी हम रीपोस्ट करने लगते हैं। जैसे कल सुबह ही तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा या न्यू जॉब के लिए वो तुम्हें फोन करेगा, अरे भाई आ जाओ। लेकिन क्या ये सच्चा एप्रिसिएशन है या एल्गोरिदम की चमचागिरी कर रहे हैं हम? और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना, जिस पे ट्रैक्शन होता है वही ज्यादा विजिबल होता है। और हम
गलत चीज को भी ज्यादा विजिबल कर देते हैं, बिकॉज दिस इज एल्गोरिदम। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, ये सेलेक्टिव एंगेजमेंट जो होती है ना, किसी के स्टेटस, किसी के सक्सेस को देखकर हमारे दिमाग में ये थॉट डाल रही है कि सिर्फ सक्सेस की ही वैल्यू है, और यही चीज सोशल मीडिया प्रमोट भी करता है क्योंकि एल्गोरिदम है। लेकिन ये जो सोच है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि हम अपना सेल्फ वर्थ भी वायरल मैट्रिक से मेजर करने लगते हैं, और यही प्रॉब्लमों का खजाना खुलता जाता है। व्हाट वी कॉल इट दैट एज पंडोरास बॉक्स। अपनी आंखें खोलो और समझो, सोशल मीडिया सिर्फ एक स्क्रीन है, लेकिन जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो सीधा सबकॉन्शियस में जा रहा है। अरे यार, वो 28 की एज में सेटल हो गया, मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया। ये बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर पैसा छापे जा रहे हैं। उसके 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मैं अभी भी स्टक हूं। होल्ड ऑन मैन, होल्ड ऑन। जो आपको ग्लोरी दिख रही है ना, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, उसके पीछे एफर्ट्स हैं, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, और पता नहीं क्या क्या है। और जो आप देख रहे हो ना, वो एक इल्यूजन है, और इसका आउटकम ये आ रहा है कि आप धीरे धीरे दूसरों के कंटेंट को अपनी रियलिटी समझने लगते हो। और ये जो कंपैरिजन आता है, ये थॉट पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, आपकी असली ग्रोथ का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। वी आर गेटिंग पॉइजन्ड स्लोली। हमारे थॉट पैटर्न का स्लो डेथ हो रहा है। जो हमारा फीड हमें दिखा रहा है वो हमारे गोल्स, हमारी नीड्स और हमारी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन कर रहा है, जो सच नहीं है। इसीलिए आज डिजिटली कनेक्टेड होकर भी सब अकेले हो। कम्युनिटी प्रोग्राम्स ढूंढते हो, ग्रुप की तलाश में हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को कनेक्शंस पसंद है, रियल वंस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। डिजिटल कनेक्शन हैज लीस्ट वर्थ, पर उन्हें लग रहा है कि दीज डिजिटल कनेक्शंस आर एवरीथिंग। वरना हम जमाने में पीछे रह जाएंगे। भाई लोग, पीछे तो रह ही जाओगे, पर असली कनेक्शंस में अगर आज ये नहीं सोचा कि हम किस गली जा रहे हैं। सोचो इस बात को, क्या तुम ये लाइफ चाहते हो? पूछना खुद से ये सवाल, जहां तुम्हारे डिसीजंस किसी वायरल पोस्ट के बेस पे बनते हैं। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। और याद रखो एक चीज, तुम्हारे थॉट्स पावरफुल हैं, उन्हें किसी रील के नीचे दबने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें आपको दबने देना चाहिए। माइंड ड्रॉप भी यही कहता है, सोचने से पहले सोचना सीखो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे होने चाहिए, बोरोड नहीं। ये था माइंड ड्रॉप 1.0 का एक और एपिसोड, यानी कि एपिसोड 10। मैं हूं रॉबिन पांडे, और अगर आपके दिमाग के तार कहीं जुड़े हो ये सुनकर, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, think real, feel deep, and drop the noise. And last but not least, be happy and stay blessed.